मैथमेटिका के चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक तो हो चुका है हमारा, है ना। यहाँ तक कल आप लोगों ने सब कर लिया। अब है हमारा मीन वैल्यू थ्योरम। मीन वैल्यू थ्योरम और मीन वैल्यू रोल्स थ्योरम है इसके अंदर एक, और एक और है दूसरी मीन वैल्यू थ्योरम। बट मीन वैल्यू थ्योरम से पहले रोल्स थ्योरम पढ़ना जरूरी है। ये सच पूछो तो आपके हायर क्लासेस में बहुत बड़े बड़े थ्योरम के रूप में मिलेंगे आपको। ठीक है, तो अभी आपको थोड़ा सा पोर्शन है ये, लेकिन समझना तो पड़ेगा। तो इसको पढ़ाने से पहले मैं छोटी सी चीज़ बता दूं, नहीं तो समझ में नहीं आता, कंफ्यूज होना शुरू हो जाते हैं। जब भी हम किसी फंक्शन का, कोई फंक्शन है हमारे पास, उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, ध्यान दे सुनना। जब उसका डेरिवेटिव निकालते हैं तो वो और कुछ नहीं, उस स्लोप, वो जो कर्व है, उस ध्यान देना, जो आपकी इक्वेशन होगी, जो भी यहाँ पे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर बन के कुछ भी, या कुछ और लिखते हो आप, तो कोई कर्व बनेगा। तो ये तो था एफ एक्स, फिर आप उसका एफ डैश एक्स निकालते हैं, है ना। तो जो भी इसका एफ डैश एक्स मिलेगा, ये मान लो ये इसका इसका डेरिवेटिव, तो ये उसका डेरिवेटिव जानते हो क्या होता है? ये उसका डेरिवेटिव जो होगा, उसका स्लोप होगा कर्व का। मान लो कोई कर्व बनाया था, अब पर्टिकुलर पॉइंट पे आप जहां पे भी लेते हो कर्व का, ये स्लोप है, एक स्लोप बन गया, ये भी स्लोप है। कहीं से भी किसी भी एक पॉइंट को पकड़ो, वहां से स्लोप बना दो तो स्लोप बनेगा। लेकिन यहाँ रोल्स थ्योरम क्या बोलता है, ध्यान से सुनना। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है, थ्योरम के अंदर क्या है ऐसा बता रहा है। अगर दो पॉइंट है आपके पास, मान लो यहां से ऐसे, ये ए और ये बी, ठीक है। तो इसके अंदर समवेयर, ध्यान से सुनना, अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं मैं। इसके अंदर इस पूरे पॉइंट पे ए से बी के बीच में कहीं एक ऐसा पॉइंट होगा, ध्यान से सुनना, कहीं एक ऐसा पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट हैं, इनफाइनाइट मैनी मैनी पॉइंट्स, तो हर पॉइंट पे आप एक टेंजेंट बना सकते हो। तो अगर, तो ये बोलता है कि कहीं ना कहीं इनके बीच में एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे स्लोप जीरो होगा। स्लोप इज इक्वल टू जीरो मीन्स व्हाट? पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मतलब स्लोप क्या होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, मतलब समवेयर हियर, उस पॉइंट से अगर मैं ऐसे ड्रॉ करता हूं तो दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, है ना। अब ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, थोड़ा अच्छे से नहीं बन रहा, बट ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा। कहीं ना कहीं एक पॉइंट आएगा इन बिटवीन ए एंड बी। अगर मैंने दो पॉइंट लिए एंड बी, तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट होगा सी, जो क्या करेगा, कैसा स्लोप बनाएगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आई कैन से दैट स्लोप इज जीरो। आपने 11th क्लास में पढ़ा है ना पूरा है सब। तो स्लोप क्या होगा? इधर जीरो, या तो जीरो बोलो, या पैरेलल टू एक्स एक्सिस। बस, बाकी इसमें और कुछ भी नहीं है। चलो अब मैं समझाने चल, अब बड़े आराम से आप समझोगे। ये बात क्लियर हो गई तो समझ लो अब बहुत आराम से क्लियर होने वाला आपका सब कुछ। तो चलो अब ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि थ्योरम क्या बोलती है। रोल्स थ्योरम क्या बोलती है? बोलती है लेट फंक्शन ए बी, मैपिंग करके बता रहा है ए बी है, विच इज मैपिंग आर, रियल नंबर, बी कंटिन्यूअस ऑन ए बी। अब ध्यान से सुनना, कंटिन्यूटी मैंने पढ़ाया नहीं, कंटिन्यू पढ़ा दूंगा, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, इसमें एप्लीकेशन नहीं है उसका। बता रहा कंटिन्यूअस होगा क्लोज इंटरवल, बी केयरफुल, आई एम राइटिंग क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, ये होना चाहिए क्लोज इंटरवल बिटवीन ए बी, एंड डिफरेंशिएबल ऑन सी ए बी। और डिफरेंशिएबल जब बोलेगा, डिफरेंशिएबल के लिए ओपन इंटरवल ए बी, ये दो चीजें आपको याद रखना है। डिफरेंशिएबल बोलेगा तो ओपन ओपन इंटरवल ए बी, और क्लोज इंटरवल जब बोलेगा तो कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस बिटवीन ए बी, राइट।
continuous on AB close interval and differentiable on open interval AB such that, ध्यान से सुनना, अब यहाँ ये बता रहा है कि सच दैट एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, मतलब जो पॉइंट देगा, दो पॉइंट दिया ना इसने ए और बी, तो एफ ए उस फंक्शन में ए की वैल्यू डाल दो और फिर बाद में फंक्शन की बी वैल्यू डालोगे। अगर ऐसा करते हो और दोनों इक्वल आता है तो रोल्स थ्योरम को प्रूव करता है, ठीक है ना। वेयर ए बी आर सम रियल नंबर्स देन देयर एग्जिस्ट सम सी, ध्यान देना यहाँ पे, देयर एग्जिस्ट सम सी, कोई सी पॉइंट आएगा, जैसे यहाँ पे सी पॉइंट है, देख रहे हो ना, सम सी इन ए बी, इस ए बी के बीच में कहीं एक पॉइंट सी आएगा, डिफरेंशिएबल के लिए बोल रहा है ए बी, क्योंकि हम डिफरेंशिएट करके निकाले थे ना अभी आप, सच दैट एफ डैश सी, सी का मतलब उस पॉइंट को भी डाल देना, पहले एफ डैश एक्स निकाल लो, फिर उसके बाद एफ डैश सी की कुछ वैल्यू होगी 1 2 3 4 कुछ भी, उसको डालने पे जो वैल्यू आएगी, बता रहा हूँ, जीरो आएगी, उसकी वैल्यू जीरो आएगी। 100% समझ में नहीं आया होगा, नो डाउट, मुझे मालूम है 100% नहीं आएगा समझ में, फिर जब इसके ऊपर हम एग्जाम्पल करेंगे तो 101% क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं आपको यहाँ दोनों ग्राफ में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बहुत ध्यान से सुनना, क्लैरिटी आ जाएगी। देखो यहाँ पे ये, अगर इसने ऐसा कर्व बना रखा, मान लो हमारा कर्व ऐसा बनता है, हमारे फंक्शन का कर्व ऐसा बनता है, तो बता, और ये इंटरवल इनका ए बी है, मान लो दो पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट के बीच में समवेयर एक सी पॉइंट आएगा, ये सी पॉइंट है। तो जब इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, इसका ये क्या है, कर्व, कर्व कुछ है, मैंने अभी लिखा था कुछ देर पहले, फिर उसका एफ डैश एक्स निकालेंगे और एफ डैश एक्स निकाल के उसका पॉइंट भी डाल देंगे सी। अब इसके बाद जो आएगा वो आएगा जीरो, आना ही आना है, बिकॉज इसका जो एफ डैश एक्स है ये समवेयर क्या होगा, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, और आई कैन से दैट स्लोप इज जीरो। तो ये एफ डैश क्या होता है, स्लोप होता है, टेंजेंट होता है, ठीक है ना, तो कितना आएगा, जीरो। तो चलो आगे बढ़ते हैं और ये थोड़ा और क्लियर कर लेंगे, अभी बहुत अच्छे से क्लियर होगा, घबराने की बात नहीं है। तो मैं काम करता हूँ, मीन वैल्यू थ्योरम पढ़ाने से पहले मैं एक एग्जांपल है वो करा देता हूँ, तो क्लैरिटी बढ़ जाएगी, अच्छी हो जाएगी। यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो यहाँ पे एग्जांपल नंबर 42, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन, ये हमारा फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, जिसमें a -2 है और b 2 है। भाई अभी ऐसे बनाए थे ना ऐसे करके, तो ये a क्या है, -2 और b क्या है, 2, तो कहने का मतलब ये समवेयर इधर से बनेगा -2 और ये 2 और कुछ ऐसा बनेगा समवेयर। अब एग्जैक्टली नहीं पता कैसा बनेगा, जैसा भी बनेगा, ऊपर से बनेगा नीचे से बनेगा, लेकिन ऐसा बनता है। तो कहीं एक पॉइंट सी होगा, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे पॉइंट डालेंगे तो उसका स्लोप कितना आएगा, जीरो, स्लोप कितना हो जाएगा, जीरो, बहुत ध्यान से देखना। चलो अब क्वेश्चन को करते हैं, अभी और क्लैरिटी आ जाएगी। चलो क्या बोलता है, द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज कंटिन्यूअस इन, पहले से दिया हुआ है ना इसे -2 and 2, तो इसको हमेशा क्लोज इंटरवल में लिखेंगे, कंटिन्यूअस का केस याद रखना है आपको, ये भूलना नहीं है, और यही स्टेटमेंट है, ऐसे ही लिखना है, लिखना मैंने बता दिया आपको, और अच्छे से सीख लो। एंड डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल लिखना है, डिफरेंशिएबल के केस में ओपन इंटरवल लिखोगे आप, और कंटिन्यूअस के केस में क्लोज इंटरवल। ऑल्सो अब ध्यान देना है यहाँ पे, अब उसने बताया था ना एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, है ना, तो इसका मतलब एफ -2 और f2 लिखोगे तो दोनों वैल्यू इक्वल आएगी, ये इक्वल होंगे, और इक्वल टू 6। अब ये 6 इसने दिया नहीं है, अब देखेंगे 6 क्यों बोल रहा है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर y इज इक्वल टू, ध्यान देना बस, एक्स स्क्वायर प्लस 2 जो भी केस है, अब यहाँ पे ये एफ एक्स है, y नथिंग बट एफ एक्स। अब मैं यहाँ पे -2 रखता हूँ सपोज, तो -2 रखूंगा एक्स की जगह पे, तो क्या हो जाएगा, ये 2 2 जा 4 प्लस 2 6।
अब अगर मैं 2 रखता हूँ तो क्या आता है, 2 स्क्वायर प्लस 2, ये भी 6। तो इसका मतलब एफ ए इज इक्वल टू एफ बी प्रूव हो गया एंड विच इज इक्वल टू 6। ये बड़े आराम से आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं। एंड हैज द वैल्यू ऑफ एफ एक्स एट -2 and 2 coincide रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज ए, अब आगे बढ़ता है। ये एफ इज इक्वल टू एफ बी मैंने प्रूव कर दिया। अब हम आगे बढ़ेंगे, अब हम डेरिवेटिव के केस में आएंगे। तो रोल्स थ्योरम स्टेट्स दैट देयर इज ए पॉइंट सी विच बिलोंग्स टू -2 and 2, बताया था ना मैंने अभी, है ना। सी एक पॉइंट है, किससे बिलोंग करता है, -2 and 2, मतलब डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता है क्योंकि डेरिवेटिव करना है अभी इसका। वेयर एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, मतलब सी एक, तो सी क्या बता रहा है यहाँ पे, बहुत ध्यान से देखना, इसको लिखना आना चाहिए आपको। सी बिलोंग्स टू क्या मतलब है कि भाई ये -2 और 2 के बीच में है, समवेयर, इनके बीच में, इनके इंटरवल के बीच में है कहीं। और जब उसका डेरिवेटिव करोगे और उस पॉइंट को डालोगे सी को, तब उसकी वैल्यू 0 आएगी। सिंस एफ डैश इज इक्वल टू 2 है। अब ध्यान देना, अब मैं इसको भी कराने चल रहा हूँ और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलो ध्यान दो अभी। अब ये बोल रहा है एफ डैश, तो भैया हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट। अब एफ डैश क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा, 2x, वेरी सिंपल, सही है। अब बोला एफ डैश सी, ठीक है ना, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो एफ डैश सी का मतलब है, एफ डैश सी का मतलब है, एक मिनट, तो एफ डैश एक्स बता रहा, एफ डैश जो पॉइंट होगा सी वो 0 होना चाहिए। तो 0 कब होगा ये, तो ये 2x इज इक्वल टू 0 कब होगा भाई, सीधी सी बात है, ये 0 होने का मतलब है x इज इक्वल टू 0। मतलब अगर एक पॉइंट ऐसा रखेंगे जो -2 और 2 के बीच में हो, तो अब यहाँ पे मैं रखूंगा एफ, अगर मैं 0 रखता हूँ तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, वेरी सिंपल। और वैसे भी ये पॉइंट ही ऐसा लिया हुआ है क्योंकि एक -2 लिया हुआ है और एक यहाँ 2 प्लस का लिया हुआ है। अब इसके बिल्कुल इन बिटवीन अगर ये कर्व ऐसा बनता है, तो सीधी सी बात है पॉइंट कहाँ पे आएगा, 0 ही तो है ये, है ना भाई, ओरिजिन है ना ये, तो 0 0 यहाँ से ऐसे ही स्लोप जाएगा, है ना। तो ये इसका स्लोप जो है वो 0 होगा। ओके, घबराओ नहीं, समझ में अच्छे से आएगा। तो होता है, कुछ कुछ होता है कि हाँ भाई ये बहुत, कोई भी नया पॉइंट नया टॉपिक आएगा ना तो ऐसा फील होता है, डोंट वरी, वो मैं हूं ना, चिंता मत करो। तो एक तो ये क्वेश्चन हो गया। तो अभी हम लोग नेक्स्ट हमारा है, वैसे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए अगर ये थ्योरम अगर मैं दोबारा करा दूं एक क्वेश्चन के थ्रू, तो मेरे ख्याल से आपको ये रोल्स थ्योरम और क्लियर हो जाएगी। तो 5.8 का पहला क्वेश्चन है, वेरीफाई रोल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू, ध्यान देना, अब यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या बोलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, और x बिलोंग्स टू -4 and 2, ठीक है ना। ये इसने हमारी कंडीशन बता दी। बस अब इसको खूब अच्छे से समझने की कोशिश करना, इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको बहुत 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 चीजें क्लियर होंगी। वेरीफाई रोल्स थ्योरम, पहला क्वेश्चन है कौन सी एक्सरसाइज का, 5.8 है शायद, राइट। तो अब इसके बारे में हम लोग सोल्यूशन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे रोल्स थ्योरम हमारी समझ में कितना आया। तो अब हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 2x-8, राइट। और चलो लगे हाथ तो इसका एफ डैश एक्स भी निकाल लेते हैं, तो ये बनता है 2x प्लस 2, राइट।
अब इसमें पॉइंट्स लिखने की बात है, सीधी सी बात है। बीइंग अ पॉलिनोमियल, ये क्या है? फंक्शन इज पॉलिनोमियल। तो अगर तो पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं वो क्या होते हैं? कंटिन्यूअस होते हैं। ये कंटिन्यूटी में बताऊंगा मैं। ऑन -4, सॉरी कंटिन्यूअस मतलब क्लोज इंटरवल। अब देखना है बीच में नहीं आएगा, जैसे हमने हमने पहले किया था ना -2 और 2, तो सेंटर में आया था। अब इसका केस चेंज हो चुका है, ये आएगा -4 समवेयर हियर, ये 2 इधर है। अब ये कर्व जो बनेगा, सीधी सी बात है ऐसे, तो वो पॉइंट समवेयर हियर कहीं और आएगा, ठीक है ना। चलो देखते हैं, अभी और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको। तो -4 2 है, -4 एंड 2 आया। अब दूसरे में बोल रहा है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट यूनिकली, कहाँ पे है, कहाँ यूनिकली? -4, 2 ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में होगा तो इसलिए क्या होगा? एफ एक्स इज डेरिवेबल, डेरिवेबल कहाँ? ऑन ओपन इंटरवल -4 एंड। भाई ये समझ में आया कि नहीं आपको? एक में मैंने इसको कंटिन्यूअस बताने की कोशिश की है, तो ये क्लोज इंटरवल में है। बस थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, याद रखना। कंटिन्यूअस है कब? जब वो क्लोज इंटरवल में होगा। और एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है, देखो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये यूनिकली है ऑन -4 2, तो इसका मतलब डेरिवेबल भी है ओपन इंटरवल -4 एंड। तो ये दो बातें हमें बतानी थी, ये हमने यहाँ बता ली। अब इसके बाद जब फंक्शन हम क्या नाम क्वेश्चन हम लोग ये जब मैं बता रहा था तो आपने पढ़ा होगा वहां पे, मैं थ्योरम में बताया था एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, याद है ना, रोल्स थ्योरम के लिए। तो चलो हम इसके बारे में प्रूव करेंगे। तो अब मैं यहाँ पे बताऊंगा एफ, अब क्या क्या पॉइंट है, -4 एंड -4 एंड 2, तो एफ -4 रख के देखते हैं कितना आता है हमारा। हाँ, हाँ ये है हमारा x² + 2x - 8। x² मतलब -4 का स्क्वायर है ना, +2x -8, 8 है ना, क्या है? हाँ -8। तो चलो रख के देखते हैं वैल्यू कितनी आती है। 16 हो जाएगा ये प्लस का, ये हो जाएगा -8 एंड -8, देखो 0 हो गया है, 0 आ रहा है। तो अब रख के देखते हैं, यहाँ पे F2 रख के देखते हैं क्या वो भी 0 आता है। लेट अस सी, 2² + 2 × 2 -8, तो ये होगा 4, ये भी होगा 4, ये -8 हो गया, ये भी 0। 4 + 4 -8 which is equal to 0. So we have proven that f -4 is equal to f2। यहाँ तक क्लियर है सबको अच्छे से? ओके, अब यहाँ तक अगर आ गए तो आधे से ज्यादा काम हमारा हो चुका है। बस अब यहाँ पे क्या बता सकते हैं, when fx satisfy all the continuous ये ऑल द कंडीशंस आएगा, ऑल द कंडीशंस ऑफ रोल थ्योरम। सो देयरफॉर देयर एग्जिस्ट, अब हमें क्या देखना है, सी बताना है। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट, कम से कम एक पॉइंट तो ऐसा आएगा ना जहां पे एटलीस्ट वन सी विच बिलोंग्स टू -4 एंड 2। देखो डेरिवेबल के केस में लिखना ओपन इंटरवल ये, तो सच दैट, कैसे कैसे बताया, सच दैट मतलब एफ डैश सी
शुड बी इक्वल टू 0, है ना, यही तो बताया है। अरे क्या हो रहा है। तो चलो मैं इधर लिख देता हूँ, जगह की कमी पड़ रही है। इसका मतलब ये है कि जो मैंने डेरिवेटिव किया था यहाँ पे, कितना था ये, 2x+2, कितना था ये, मैं इसको रेड कर देता हूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। ये है 2x+2। तो गेटिंग एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है, अब मैं सी पॉइंट पे रख रहा हूँ ना, तो वो सी पॉइंट क्या होगा, सीधी सी बात है, 2x+2 था, तो 2c+2 इक्वल टू 0, तो हो जाएगा 2c=-2, है ना। तो c क्या आएगा, -1, ध्यान देना यहाँ पे ये, तो c क्या आएगा, -1। आगे बढ़ते हैं, c=-1 है, तो मैं लिख सकता हूँ when c=-1, तो -1 बिलोंग्स टू, याद करो क्या है वो, -4 and 2, hence the theorem is, या Rolle's theorem is वेरीफाइड। बोलो तो एक बार और इसी को मैं समझाऊं। मैंने क्या क्या किया, देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने क्या क्या किया। पहले तो मैंने ये फंक्शन लिखा, जो भी है, f(x²+2x-8), और बता रहा है x एक ऐसा x बिलोंग करेगा -4 एंड 2 के ऊपर, क्लोज इंटरवल, तो ये कंटिन्यूअस होगा, क्योंकि वो पॉलिनोमियल फंक्शन है तो कंटिन्यूअस होता ही है। तो कंटिन्यूअस पहली बात होगी, डेरिवेबिलिटी चेक करना है, तो डेरिवेबिलिटी चेक करने के लिए हमें क्या लिखना है, एफ डैश एक्स होता भी है या नहीं, तो यहाँ पे लिखना है एफ डैश एक्स एग्जिस्ट कर रहा है यूनिकली ऑन -4 एंड 2, इस पे यूनिकली एग्जिस्ट करेगा, डेरिवेबल है मतलब। और फिर उसके बाद उसने बोला था एफ ए इज इक्वल टू एफ बी आपको प्रूव करना इक्वल है। यस, मैंने एफ ए एफ बी मतलब ए की वैल्यू -4 रखा तो 0 आया, है ना, और F2 रखा मतलब बी, तो ये भी 0 आया, मतलब दोनों इक्वल हो गए, ये हमने प्रूव कर दिया पहली बात। अब इसके अंदर जो हमने डेरिवेटिव निकाला था, वो एक ऐसा पॉइंट रखना है जहाँ पे उसकी वैल्यू 0 आए, वो एक ऐसा पॉइंट मैंने सी लिया हुआ है, एक ऐसा पॉइंट है, यहाँ पे बोला है ना, एफ एक्स सेटिस्फाई ऑल कंडीशन ऑफ रोल्स थ्योरम, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन सी, है ना, जो इसके बीच में आना चाहिए, देखो बीच में है, 0 कहाँ है, सॉरी ये -1 आया ना, -1 देखो कहाँ है, -4 और 2 के बीच में, भाई ये -4 है, ये 2 है, तो -1 कहाँ आएगा, समवेयर ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप अच्छा समझ में आ गया होगा सब लोगों को। और थ्योरम वेरीफाई हो गई, तो मैं मान के चलूँ आपको ये रोल्स थ्योरम क्लियर हो गई। तो अब चलते हैं हम लोग अब आगे, अब ये अच्छा क्लियर हो गया आपको, अब मुझे कोई डाउट नहीं है, अब मुझे कोई डर नहीं है कि आपकी समझ में आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। अब है मीन वैल्यू थ्योरम, ये उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसको जानना जरूरी, इसके ऊपर ही क्वेश्चन ज़्यादा रहता है, रोल्स थ्योरम पे कम रहता है। तो चलो देखते हैं मीन वैल्यू थ्योरम क्या है। मीन वैल्यू थ्योरम, लेट एफ एक फंक्शन है ए बी, क्लोज इंटरवल ए बी मैपिंग टू आर, आर मतलब रियल नंबर, बी कंटिन्यूअस फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक्चुअली अब ये मत सोचो ये थ्योरम कुछ अलग है, बस उसी का एक स्टैंडर्ड रूप आ रहा है ऊपर से, बस और कुछ भी नहीं है, एक स्पेशल केस है, बस ये समझ के चलो। डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, अभी आप बोलोगे ये तो अभी तो यही यही पढ़ते हुए आ रहे थे, हाँ यही पढ़ रहे थे आप। देन देयर एग्जिस्ट सम सी इन ए बी सच दैट, वहां 0 था, यहाँ 0 नहीं होगा, बी केयरफुल। और फिर बोलता है कि एफ डैश सी, अब ये आपकी समझ में थोड़ा सा दिक्कत करेगा, लेकिन मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छा समझ में आएगा, आप बोलोगे अरे ये तो मुझे आता है। यस, ये बता रहा है एफ डैश सी होगा जो वो फंक्शन ऑफ बी, फंक्शन ऑफ ए, याद रखना
आपने रोल्स थ्योरम में फंक्शन ऑफ ए और फंक्शन बी को इक्वल बताया था। अगर यहाँ इक्वल हो गया, अगर यहाँ इक्वल हो गया तो जीरो हो जाएगा, तो वो केस यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो फंक्शन ऑफ बी में से फंक्शन ऑफ में माइनस कर देना, फिर जो पॉइंट बी होगा बी में से ए को माइनस कर देना, तो ये क्या आएगा, तो ये स्लोप होगा, ऐसा स्लोप होगा। आप सोचोगे यार इसको कैसे याद करें, क्या है ये, क्या बोलना चाहता है। अरे कुछ नहीं बोलना चाहता है, चलो मैं तुम्हें सिखा देता हूँ, अभी क्लियर हो जाएगा फिगर से। फिगर में हर चीज है, बस जैसे जैसे मैं लेके चलूंगा आपको, आप वैसे वैसे चलते रहो, दैट्स ऑल। ये हमारा कर्व है, ध्यान से सुनना सभी लोग, ये हमारा कर्व है और दीज आर द पॉइंट्स ए एंड बी। ये हमारा ए है और ये बी, राइट, दीज आर आवर पॉइंट्स। ये सारी बातें क्लियर हो गई। अब एक चीज बताओ मुझे, ये पॉइंट क्या होगा, तो ये तो ए हो गया, तो ये कितना होगा, भाई भाई ये पॉइंट ही तो है वो वाई, वाई कितना होगा, अगर ए है तो दूसरा होगा एफ ए बी, मतलब ये है वाई, एक्स के लिए ए और बी के लिए एफ ए। ठीक है, ये हमारा बी है, एक्स के लिए पॉइंट बी है, तो वाई के लिए क्या होगा, ये सॉरी क्या होगा एफ बी। समझ में आ रहा है कि नहीं, ये देखो ए और एफ ए लिखा हुआ है यहाँ पे बाकायदा, ए और एफ ए ये पॉइंट के लिए लिखा है और इस पॉइंट के लिए बी एफ बी लिखा हुआ है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, दो बातें तीन बातें क्लियर हो गई। अब अगली बात, ये एक ऐसा पॉइंट है, देख रहे हो ना यहाँ पे एक सी पॉइंट ऐसा है, याद रखना। अब कि हमको प्रूव नहीं करना है कि दिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसकी कुछ वैल्यू आएगी, सम वैल्यू विल बी देयर। तो ये सी है पॉइंट, तो इसका वाई पॉइंट क्या होगा, एफ सी। फिगर सबको क्लियर हो गया है बहुत अच्छे से। अब हम लोग, अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, अगर मुझे इसका स्लोप निकालना होगा तो मैं क्या करूं। 11th क्लास, 11th क्लास की बात कर रहा हूं। थोड़ी देर के लिए सोचो, चलो आधा मिनट देता हूं, थिंक ओवर, फिर उसके बाद बात करेंगे। सोचो सोचो, नहीं मालूम, चलो मैं बताता हूं, नहीं बता पाओगे तो ये अगर आपको याद हो स्लोप कैसे निकालते, मान लो आपके पास x1 y1 और x2 y2 पॉइंट है, दो पॉइंट है, वो ये दोनों पॉइंट यही है, समझ लो ये वाले ए और बी, ये ए और ये बी। तो स्लोप कैसे निकालते थे आप, स्लोप निकालते थे y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। याद करो, याद करो, आ गया समझ में, बस यही तो है। ये देखो y2 क्या है, एफ बी, y1 क्या है, एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाय एक्स टू, एक्स टू क्या है, एक्स टू क्या है बी, माइनस एक्स वन क्या है ए। अभी आपके चेहरे पे स्माइल आ जानी चाहिए, ये कुछ भी नहीं है भाई, एफ बी माइनस एफ ए, ये देखो एफ बी माइनस एफ ए डिवाइडेड बाई एफ बी बी माइनस ए। अभी बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ये जो कहानी लिखी हुई है पूरी, ये वही कहानी है जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। आप इसको पढ़ लेना या मैं पढ़ा दूं, पढ़ा दूं, तो चलो देखो। ऑब्जर्व दैट मीन वैल्यू थ्योरम एमवीटी इज एक्सटेंशन ऑफ रोल थ्योरम, मैंने बताया था ना उसका एक स्पेशल केस है, उसी का एक्सटेंशन है। लेट अस नाउ अंडरस्टैंड ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ एमवीटी। तो मैंने ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्लियर कर दिया। द ग्राफ इज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एक्स इज गिवन द फिगर, वी हैव ऑलरेडी इंटरप्रेटेड एफ डैश सी, एफ डैश सी तो पता ही चल चुका है, एज द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स, और उसमें एक सी एफ सी पता चलेगा। From the figure, it is clear that fb minus fa divided by fb minus a is just the slope.
of secant drawn between AFA and BFB. The MVT states that there is a point C A B. अब एक चीज बताओ मुझे, टेंजेंट ये है जो कर्व को टच करके जाता है, और किसी कर्व के अंदर जब हम ड्रॉ करते हैं तो उसको क्या सेकेंड बोलते हैं ना? ये वही है। अब फिर आप बोलोगे हम निकाल तो ये रहे हैं, निकाला हमने ये, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। अरे भाई दोनों पैरेलल होंगे तो स्लोप दोनों का इक्वल होगा, राइट? आप समझने की कोशिश करो, ये दोनों पैरेलल होंगे, ठीक है, ये और ये। तो चलो आगे देखते हैं, सेकेंड इसलिए निकाला इन दोनों के बीच का, ए एफ ए और बी एफ बी के बीच। इन अदर वर्ड देयर इज अ पॉइंट सी इन ए बी सच दैट टेंजेंट एट, अब ये टेंजेंट की बात कर रहा है, एक ऐसा पॉइंट मिलेगा हमें जो क्या होगा, सी एफ सी होगा, इस पैरेलल टू सेकेंड। अब क्लियर है? पैरेलल टू सेकेंड, ये सेकेंड है, इसके पैरेलल होगा स्लोप, टेंजेंट का स्लोप बिटवीन ए एफ ए एंड बी एफ। क्लियर? अब इसके ऊपर भी एक एग्जाम्पल है, वो भी हम देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा, राइट? तो चलो इसको भी करने की कोशिश करते हैं। अच्छा क्लियर होना चाहिए आपको बढ़िया से। तो हमारा क्वेश्चन है, वेरीफाई एमवीटी मींस मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इन द इंटरवल 2,4। तो 2,4 में पहले अगर मैं क्लोज इंटरवल लिखता हूं तो कंटिन्यूअस की बात करता हूं, और 2,4 ओपन इंटरवल बात करता हूं तो डिफरेंशिएबिलिटी। बार बार मैं बोल रहा हूं सो दैट आपके दिमाग में घुस जाए बात। द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज कंटिन्यूअस कहाँ, क्लोज इंटरवल 2,4 एंड डिफरेंशिएबल ओपन इंटरवल 2,4 एज इट्स डेरिवेटिव। एफ एक्स कितना होगा, एक्स स्क्वायर का कितना होगा, 2x होगा, इज डिफाइंड इन 2,4। इंटरवल है ना हमारा 2,4, इंटरवल पहले दिया हुआ है तो इसलिए हम इसको ऐसे लिखेंगे, डिफाइंड इन 2,4। लिखने का थोड़ा स्टाइल आपको सीखना है। तो F2 डाल के देखो, F2 भाई एफ एक्स तो कितना है, एक्स स्क्वायर। तो F2 डाल के देखो इसमें, तो F2 कितना आता है, F2 आएगा 2 2 जा 4, ठीक है। और फिर F4 डाल के देखो कितना आएगा, 4 स्क्वायर मतलब 16। तो ये एफ बी है, ये एफ ए है, एफ बी माइनस एफ ए, एफ बी माइनस एफ ए जब करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आई है, 16 माइनस 4 इज 12। और फिर बी माइनस ए क्या होगा, 4 माइनस 2 विच इज इक्वल टू 2। अब दोनों को क्या लिखना ऊपर नीचे, तो 12/2 विच इज इक्वल टू 6। ये क्लियर हो गया होगा बहुत अच्छे से। तो ये एफ डैश सी आया है हमारा, ध्यान देना, अभी ये समझ में आना चाहिए आपको। MVT states that there is a point C between 2,4, ध्यान दे सुनो, between the I should say between the interval। भाई इंटरवल क्या है, 2,4। तो ये बता रहा है एक ऐसा पॉइंट है C ओपन इंटरवल 2,4 के बीच में, सच दैट अगर उसका डेरिवेटिव करते हैं फंक्शन का और उसकी C वैल्यू डालेंगे तो वैल्यू आएगा 6, बट एफ डैश एक्स इक्वल टू 2x। ध्यान से सुनना, अभी पॉइंट अभी क्लियर नहीं हुआ है। एफ डैश एक्स क्या है, एफ डैश एक्स तो भाई एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, एफ डैश एक्स क्या है, 2x है ना, वही 2x है। विच इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू 3, उसकी वजह से अब ये 2x इज इक्वल टू क्या आया है, यहाँ पे कितना है 6। कलर बदल देता हूँ, यहाँ पे क्या आया देखो, 6 आया। तो 2x इज इक्वल टू 6, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, 6/2 विच इज इक्वल टू 3। तो वो पॉइंट क्या है, ये इनफैक्ट सी था सच पूछो तो। अगर मैं इसको 2c लिखूँ तो कोई बुराई नहीं है, तो c इक्वल टू 3 आता है। अब आगे भी आप इसको बोल सकते हो दैट c बिलोंग्स टू क्या क्या इंटरवल था, 4 क्या गिवन है, 2,4।
2 कॉमा, राइट। ये देखो, वी हैव एफ डैश सी इज इक्वल टू 6, एफ डैश सी 6 आया है और सी कितना है 3। ठीक है, मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी समझ में अच्छे से आया होगा। थोड़ा ओपन और क्लोज इंटरवल का ध्यान रखना, होता है कभी कभी भूल जाते हैं, बस तरीका याद रखना है। और प्लीज़ नोट्स बनाते रहो, रफ वर्क में पहले सॉल्व किया करो, बाद में उसको फेयर में खत्म कर लो। मैं बता रहा हूँ ये आपको स्कूल में बहुत अच्छे से काम आने वाला है। अगर आप पहले से करके रखोगे यू विल एंजॉय, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा, परेशान नहीं होना पड़ेगा। ठीक है, मेरे पास आज टाइम थोड़ा कम है, वीडियो भी ज़्यादा लंबी नहीं बन पाई है। एक आधा आपको मैं करा दूं क्या, एक सवाल करा दूं इसके ऊपर भी, सपोज ये फोर्थ क्वेश्चन करा देता हूँ। चलो, क्या है फोर्थ क्वेश्चन? वेरीफाई मीन्स वैल्यू थ्योरम, एक्स स्क्वायर माइनस 4 माइनस 3। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3, इंटरवल ए बी वेर ए इज इक्वल टू 1 और बी इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, 1 एंड 4, और वेरीफाई क्या करना है, LMV। ठीक है, तो चलो अब सोल्यूशन करते हैं इसका, अब थोड़ा जल्दी में है। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस, ठीक है ना, तो इसका एफ डैश एक्स कितना होगा, इसका होगा देखो एक्स स्क्वायर का 2x होता है और 4x का माइनस 4। ठीक है ना, ये होगा 2x माइनस 4। अब यहाँ पे सारे पॉइंट आपको लिखने पड़ेंगे। अब f क्या है, फंक्शन क्या है, एफ एक्स इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल होने से क्या होता है, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। कहाँ, क्लोज इंटरवल, किसमें, 1 एंड 4। भाई ये चीज याद रखना है आपको। दूसरा पॉइंट क्या होगा, एफ डैश इज एग्जिस्ट, एफ डैश इज एग्जिस्ट लिखे थे ना पीछे भी, एग्जिस्ट यूनिकली इन ओपन इंटरवल 1 एंड 4, राइट। अब इसका मतलब एफ डैश, एफ एक्स इज डेरिवेबल, एफ डैश एक्स तो डेरिवेटिव होता है ना, इज डेरिवेबल इन ओपन इंटरवल 1 एंड 4। क्लियर है, सिंस एफ एक्स, ध्यान देना अभी, सिंस एफ एक्स सेटिस्फाइज conditions on, satisfy conditions on LMV, LMV की सारी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, so therefore there exist at least one। अब ध्यान देना यहाँ पे, अब सी के बारे में बात करने चल रहे हैं, एट लीस्ट वन सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल, सॉरी डेरिवेबल है तो 1 कॉमा, राइट, सच दैट। अब आ जाओ, हमारे हमारे जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं। एफ डैश सी, सी निकालेंगे डायरेक्ट, तो आपको पता है F4 माइनस F1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 1, है ना। तो F4 कितना है, इक्वेशन देख लेते हैं एक बार, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो चलो अब एक चीज बताओ मुझे, F4 अगर मैं रखता हूँ यहाँ पे 4 रखता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 माइनस 3, है ना। और नीचे क्या आएगा, 4 माइनस, अच्छा अभी F1 बाकी है, F1 बाकी है, से कट गया, आया कितना, माइनस 3। ठीक है, और F1 रख के देखो तो 1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस 3
1 माइनस 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1 में से 7 गया -6, ठीक है ना। तो ये ऊपर की वैल्यू आएगी -3 माइनस ऑफ -6 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हो जाएगा -3 + 6 बाय 3, 3 बाय 3 विच इज इक्वल टू 1। तो अभी क्या देखते हैं हम लोग, 1, अब जो सी है, जो हमारा सी है वो बिलोंग करता है, तो कितना आएगा ये। अच्छा, अब इसका डेरिवेटिव क्या था, ये था f'6, याद रखना ये था f'6। तो चलो अब हम इसका जो डेरिवेटिव निकाले हम लोग, इसमें एंट्री करके देखते हैं। इसका डेरिवेटिव मैं यहाँ पे यहीं पे लिख देता हूँ। चलो f'(x) कितना था एक बार देख लेते हैं। इसका डेरिवेटिव निकाल के देखो, तो 2x -4, राइट। तो 2x -4, तो f'(c) अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 2c -4, राइट। और यहाँ पे भी f'(c) हमारा निकला है 1। तो इसका सीधा सीधा मतलब है, इसको मैं अगर 1 लिखूं, इसको 2 लिखूं, तो फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 में क्या लिख सकता हूँ, 2c -4 इज इक्वल टू 1, 2c -4 इज इक्वल टू 1। तो 2c इज इक्वल टू 1 + 4 दैट इज 5, तो c इज इक्वल टू 5/2, राइट। सॉरी, कट गया ये। तो c इज इक्वल टू 5/2, 5/2 कितना होता है, 2.5 होता है ना, 2.2, 2.5। तो अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि c इज इक्वल टू 5/2 विच बिलोंग्स टू, ओपन इंटरवल क्या है, 1 एंड 4। तो 1 और 4 के बीच में 2.5 आता है या नहीं, 2.5 आता है या नहीं, यस आता है। Hence the theorem is verified। आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे से करेंगे और करके दिखाएंगे होमवर्क, राइट। ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अब धीरे धीरे आपका चैप्टर खत्म की कगार पे आ रहा है, कंटिन्यूटी बची हुई है। अब इसके बाद मैं ये खत्म होने के बाद कंटिन्यूटी शुरू करूंगा, राइट। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।